खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली में मतदान के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा जनता से मिलकर अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए वोट सपोर्ट जुटाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में सीमापुरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की जनप्रिय विधायक प्रत्याशी बहन रिंकू दीदी को जनता फ्लैट जीटीबी इंक्लेव स्थित वैश्य अग्रवाल समाज का समर्थन प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल के साथ भाजपा प्रत्याशी रिंकू दीदी के साथ सुंदर नगरी मंडल अध्यक्ष संजीव अरोड़ा, वैश्य अग्रवाल समाज से सुभाष गर्ग, सुरेंद्र गर्ग, पवन गर्ग के साथ भारी संख्या में अग्रवाल समाज के गणमान्य लोगों द्वारा हाथ उठाकर बहन रिंकू को अपना समर्थन दिया गया। मंच के माध्यम से दिल्ली प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल के साथ प्रत्याशी रिंकू दीदी ने सभी को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार के झूठे वादों के बारे में बताया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जो योजनाओं की घोषणा की गई है केवल और केवल उनको चुनावी जुमला बताया। वहीं उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और मोदी सरकार द्वारा दी जा रही योजनाएं जैसे महिलाओं को 2500 रुपये सम्मान राशि, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये, गैस सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी, होली दीपावली पर एक सिलेंडर आदि अनगिनत योजनाओं को समझाया। भाजपा प्रत्याशी रिंकू दीदी के लिए हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगा और आने वाली 5 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से कमल खिलाकर मोदी जी की झोली में डालने की अपील भी की। और क्या कुछ कहा आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। और इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। अग्रवाल समाज ने भी आज समर्थन दिया। वैश्य समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इस बार पूरी दिल्ली की जनता ने मन बनाया है कि वो इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। दीदी हमारी बहुत वो है कार्यकर्ता है, हमारी मजबूत, हमेशा लोगों के दुख के लिए खड़ी रहती हैं और परेशानी में लड़ती है लोगों के लिए, बहुत जुझारू है। और इस बार देखना यहाँ पे जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनको धूल चटाएंगी। क्या कुछ कहेंगे आज वैश्य समाज में भी समर्थन? मैं सच में बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ वैश्य समाज का, जिन्होंने मुझे समर्थन दिया और वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। मगर चुनाव में मेरे साथ खड़े मेरे लिए वोट डलवाएंगे और देंगे भी, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। देखिएगा हम सब मिलकर के लगा रहे हैं दम और सीमापुरी जीत रहे हैं। हम पहली बात तो ये कहना चाहते हैं। और ये जो आज जनता का जो सैलाब है कि अब रंगले बसंती चोला वाला, अब आप देख ही रहे हैं कि 8 तारीख को हम सब मिलकर के जश्न बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वो वैश्य समाज सीमापुरी विधानसभा से है, पूरा वैश्य समाज हमारा इकट्ठा हुआ है। ऑर्गेनाइज सुभाष गर्ग और रिंकू दीदी के उसमें और मित्तल जी आए थे, बहुत हमें अच्छा लगा और मित्तल जी थोड़ा सा हमारा भोजन भी ग्रहण किया और हम ये सीट निकाल कर देंगे। आपने समर्थन दिया दीदी को, क्या खास कारण है? खास कारण ये है कि इनकी जो खासियत इस तरह की है कि किसी भी टाइम ये दीदी साथ रहती है, पब्लिक में रहती है और साफ सुथरी छवि की है। केजरीवाल 5 तारीख को बहुमत से जीतेंगे और दिल्ली को भी जीतेंगे। समर्थन जो दिल्ली से है, पूरी जीत की उम्मीद है। रिंकू दीदी तो यहाँ से जीता ही सीट है। और दीदी को समर्थन, दीदी ने पहले भी 3 साल मतलब निगम पार्षद रह चुकी है, 3 बार लगातार, और अब भी पूरी उम्मीद है इनके कार्यों को देखते हुए ये दीदी आगे भी अच्छा कार्य करेंगे। 5 तारीख को बीजेपी पूरे बहुमत से आएगी, उम्मीद है पूरी। आज वैश्य समाज देखो वैसे अगर नहीं रहा है किसी मामले में, वैश्य समाज की पूरी भूमिका रहती है। आज विष्णु मित्तल जी जो दिल्ली प्रदेश से महामंत्री हैं हमारे बीच आए हैं और काफी उत्साह है यहाँ के लोगों में। और अब की बार बीजेपी ने जो हमारा जो विधायक का टिकट दिया है रिंकू जी को, रिंकू दीदी पूर्ण बहुमत से आ रही हैं। और आपने इन्हीं को समर्थन दिया किसी और को? देखो जी, इसके पीछे कई कारण हैं। जब केजरीवाल जी आए थे तो पहले केजरीवाल की लहर आई थी, इस कारण से आई थी कि दिल्ली में उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के अंदर लोकपाल विधेयक लाएंगे। वो लोकपाल विधेयक गायब हो गया। भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करेंगे, भ्रष्टाचार विरुद्ध कोई काम नहीं किया। कि उन्होंने कहा था शीला दीक्षित के सारी फाइलें खोलेंगे, ये खोलेंगे, वो खोलेंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया और अपना नया भ्रष्टाचार चालू कर दिया। आज देखो हर आदमी परेशान है, पानी गंदा आ रहा है, सीवरेज समस्या है, सीवरों का पानी सड़कों पे बह रहा है, नालियों की व्यवस्था पूरी अस्त व्यस्त हो गई है। लगता है अगर दीदी जीत के
गिरा दिए तो काम पूरा करेंगे? देखो, ये पहले हमारे यहाँ निगम पार्षद भी रही हैं और इनका अच्छा प्रभाव रहा है। दिन रात मेहनत करती हैं, किसी भी काम के लिए इनको बुलाया जाए फौरन पहुंचती है, इसलिए समाज में इनकी अच्छी पेट है। तो 5 तारीख को क्या करने वाला है? 5 तारीख को कमल निशान चिन्ह होगा और भाजपा का विजय तिरंगा फहराएगा। आज हमने जो भी रिंकू दीदी के क्षेत्र में एरिया में जो भी एरिया लगता है उसका पूरा अग्रवाल समाज आज हमने इकट्ठा किया है। सारा समाज 2 घंटे पहले हमने फोन किए थे सबको, 2 घंटे में सारा समाज इकट्ठा हो गया और सारा समाज ने रिंकू दीदी को आशीर्वाद दे दिया। और आप जानती हो कि किसी भी प्रत्याशी को जीतने में अग्रवाल समाज का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जितने भी व्यापारी भाई मेरे यहाँ पर आए थे, किसी की परचून की दुकान है, किसी की कपड़े की दुकान है, किसी का मेडिकल स्टोर है, किसी मतलब इस तरह के व्यापार है कि डेली 50-100 कस्टमर उनके यहाँ आते हैं और कस्टमर उनकी बात को भी मानते हैं और सभी के पास लोकल कस्टमर है सुंदर नगरी का। भाजपा प्रत्याशी को ही क्यों समर्थन दिया भाई आपको पता है कि केंद्र में सरकार मोदी की सरकार है, दिल्ली में सरकार यदि बीजेपी की रहेगी तो डबल इंजन की सरकार रहेगी, नहीं तो फिर ऐसे होगा दूसरी किसी की सरकार बनाएंगी तो कहेंगे मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, मुझे मोदी काम नहीं करने दे रहा। तो अब हमारे प्रत्याशी का कोई बहाना होगा नहीं, हम उससे काम करवाएंगे कि भाई ये काम करो। बिल्कुल अग्रवाल समाज, आप तो 5 तारीख की पूछ रहे हो, आज से ही बल्कि कल से सुबह से ही हमारा अग्रवाल समाज जो भी ग्राहक आएगा, जो भी महिला आएगी उसको बताएगा कि आपको 2500 रुपए मिलेंगे। केजरीवाल 1000 रुपए पंजाब में नहीं दे पाया, वो यहाँ कैसे दे देगा? क्यों? दिल्ली को पूर्ण दर्जा मिला नहीं, हुआ पूर्ण अधिकार नहीं है, वो फिर बहाना करके बैठ जाएगा कि मेरे को एलजी काम नहीं करने दे रहा, मुझे मोदी काम नहीं करने दे रहा। और जब हमारे पास मुख्यमंत्री बीजेपी का, उसका कोई बहाना चलेगा नहीं, हम उससे काम करवाएंगे। बटन कमल का 3 नंबर पे आए हैं रिंकू जाटव जी को जिताने, रिंकू दीदी को जिताने और दिल्ली की गरीब जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने, दिल्ली के लोगों को गंदगी से मुक्ति दिलाने के लिए, दिल्ली के लोगों को पॉल्यूशन से मुक्ति दिलाने के लिए और दिल्ली के युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के लिए। आप सबको पता है कि पिछले 11 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और उससे पहले 15 सालों तक कांग्रेस है। और इन 26 सालों में दिल्ली का क्या हाल हुआ है आप सबके सामने है। आज दिल्ली में पीने का पानी गंदा आ रहा है, लोगों के घरों में आरओ लगे हैं और दिल्ली का गरीब आदमी पानी की पीने की बोतल खरीद के